आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिरले शिक्षा वैनिता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। अब अच्छा एक चीज़ और, जो हमने पीछे चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे हमने क्लाइमेट पढ़ा था, तो हम उन चैप्टर को रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति या वेजिटेशन की और वाइल्ड लाइफ की, तो इन पे भी इफेक्ट पड़ता है। और हमारी इंडिया में बहुत तरह की वनस्पति पाई जाती है और वन्य प्राणी पाए जाते हैं। अब जिस जिस तरह की हमारे पास वेजिटेशन है, उस तरह के हमारे पास एनिमल हैं। अब पहले हम बात करेंगे कि वनस्पति क्या होती है, मतलब प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, वो क्या वन्य प्राणी क्या होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो जैसे हम अपनी इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया में जितने तरह के पेड़ पौधे है ना, जैसे हमारा कल्चर पाया जाता है ना बहुत तरह का, हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में बोला था कि हमारी इंडिया जो है बायोडाइवर्सिटी है। सेम बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत तरह के लोग हैं, रिलीजियस हैं। सेम उसी तरह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, है ना, और जानवर हैं। अब जानवर का मतलब ये नहीं खुखार जानवर ही हैं, छोटे छोटे जानवर भी हैं ना, जैसे खरगोश, बिल्ली, डॉग, ये सब भी जानवर हैं। तो जो हमारा इंडिया है बच्चा, वो क्या है, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी, मतलब 12 जैव विविधताओं में पूरे वर्ल्ड में 12वें नंबर पे है, मतलब 12वें नंबर पे आता है हमारा इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब इसको बोलेंगे क्यों आता है ना, रीज़न। तो बेटा रीज़न यहाँ पर ये दे रखा है, हमारे पास ये डाटा दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं ना, वहाँ से अगर नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो 4700 प्लांट स्पीसीज हैं, मतलब पेड़ पौधे छोटे मोटे जितने भी हैं वो 4700 की तरह के हैं, और हमारा इंडिया उसमें कितने नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। वही बात करते हैं, 15,000 फ्लावर्स हैं। अब अच्छा फ्लावर क्या होते हैं, कुछ ऐसे पौधे जिन पे फूल लगते हैं, है ना, उसमें हम कवक, शैवाल, फंगी, ये सब भी ले सकते हैं जिसपे फूल लगे, है ना हमारे। तो वो कितनी स्पीसीज है हमारी, 15,000। वही बात करते हैं 90,000, मतलब 90,000 एनिमल एंड द रिच फिशेज। अब एनिमल में हमारे सारे आगे, शेर, लायन, टाइगर, है ना, लेपर्ड, सारे जानवर आगे, और विद हमारी फिशेज वगैरह भी आगे जो समुद्र में लाई करती हैं। तो इन सब की वजह से हमारा जो इंडिया है वो कितने नंबर पे बचा, 12वें नंबर में आता है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे पास डिफरेंस बिटवीन वेजिटेशन एंड द वर्जिन वेजिटेशन, है ना, मतलब प्राकृतिक वनस्पति और वनस्पति। अब अच्छा हम बात, हमारा चैप्टर ही वनस्पति है, तो पहले हमें सबसे पहले वनस्पति का मतलब समझ आना चाहिए। तो बच्चा वनस्पति का मतलब क्या होता है, कोई भी पेड़ पौधे, है ना, कोई भी पेड़ पौधे, उनको हम क्या बोलते हैं, उसमें जड़ी बूटियाँ, हमारे फल, सब्जियाँ, सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं, झाड़ियाँ वगैरह भी इवन, तो उसको बोलते हैं वनस्पति। लेकिन हम प्राकृतिक वनस्पति किसको बोलते हैं बच्चा, दो तरह होते हैं। एक तो ये होता है कि मैंने एक बगीचा लगाया, उसमें मैंने अपने आप प्लांट लगा के आई हूँ, है ना। और कई बार हम क्या देखते हैं कि सड़क के किनारे या जंगल के साइड कुछ पेड़ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। अब जो हमारे माउंटेन्स वगैरह हैं, वहाँ पे क्या कोई हम मतलब इंसान जाते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे उगाने, नहीं ना। तो वहाँ पे पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपने आप उग जाते हैं, और उनको ये भी नहीं होता है कि उनकी खुदाई करनी है या उनको पानी दे के आना है ना, या उनके पत्ते बड़े हो रहे हैं उनको कटिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं करते हैं हम। तो जहाँ पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होती, पेड़ पौधे खुद उग जाते हैं, उसको बोलते हैं हम वर्जिन वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति। लेकिन जो हम मानव उगाते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, वनस्पति। तो वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति में आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो पौधे अपने आप उग जाते हैं उसको अक्षत वनस्पति भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। वही बात करेंगे, वेजिटेशन हमारी मतलब कई तरह की है, लेकिन अभी देख लेते हैं, दो तरह की होती है बच्चा। एक तो ये होती है कि हमारी इंडिया में, मतलब अपने देश के अंदर ही उग रही है ना। तो दो हैं, देशज और विदेशज, मतलब एंडेमिक और एक्सोटिक। अब होता क्या है, यहाँ पे बात कर लेते हैं देशज में। तो देशज मतलब अपने देश में जो पेड़ पौधे, जो स्पीसीज हमारे देश की है, जैसे आम का पौधा ले लो, है ना, हमारे इंडिया का है, तो हमने क्या करा, हमारे देश में ही उगाया, हमारे देश में पाया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जैसे व्यापारी, हम बात कर लें, हमारे इंडिया में अंग्रेज भी आए, डच भी आए, है ना, मतलब और भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने हमारे इंडिया में व्यापार करने आए थे। तो हो सकता है अपने साथ कुछ बीज लेकर आ गए हों और उनसे यहाँ पे गिर गए हों, तो वो पेड़ पौधे हमारे इंडिया में उगे, है ना। इसमें एक एग्जाम्पल है, एक सिरोसिस लिली पौधा होता है, वो है हमारे पास, ठीक है। तो बेटा विदेशज का मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधे हमारी इंडिया में नहीं, बाहर। हम देख लेते हैं, जैसे हमने देश विदेशज देख लिया अभी, मतलब देश मतलब देश के पौधे, विदेश मतलब जो बाहर से आए हैं। वही एक हमारे जो चैप्टर है इसमें दो वर्ड आते रहेंगे, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। इसको बोलते हैं फ्लोरा, इसको बोलते हैं फोना। अब फ्लोरा से याद रखना, अगर इंग्लिश में आता है फ्लोरा मतलब फ्लावर से साउंड कर रहे हैं, तो जिसमें हम
पेड़ पौधों की बात करेंगे, फ्लावर्स की बात करेंगे, वो हमारे पास फ्लोरा होता है। और फोना क्या होता है, जिसमें हम जानवरों की बात करेंगे, चाहे समुद्री जानवर की बात करें, पहाड़ी जानवर की बात करें, मरुस्थल जानवर की बात करें, तो वो हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो डाइवर्सिटी है, जो इतनी ज़्यादा जैव विविधता है, मतलब अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हर कहीं पाए जा रहे हैं। और हाँ, पर जैसे प्राकृतिक वनस्पति थी, तो अभी हम प्राणी जगत की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, वेजिटेशन की बात कर रहे हैं ना। वाइल्ड लाइफ हमारा अलग कंसेप्ट है, वो हम अलग करेंगे। तो जैव विविधता पेड़ पौधों में क्यों इतनी ज़्यादा पाई जाती है, उसके कारण क्या है ना, ये हमारे पास रीज़न है, मतलब कारण। कैसे, कौन से फैक्टर हैं जो इनको इफेक्ट कर रहे हैं, किसको, प्राणी जगत को, ठीक है, सॉरी प्राकृतिक वनस्पति को। तो बच्चा दो हैं, एक रिलीफ, एक क्लाइमेट। अब रिलीफ मतलब हमारा धरातल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, धरातल। और क्लाइमेट मतलब जलवायु, है ना, धरातल और जलवायु। अब अच्छा धरातल में अब बोलेंगे दीदी आप हमारा दूसरा चैप्टर हमें दोबारा से करा रहे हो, है ना, क्लाइमेट हम पहले कर चुके थे, लेकिन थोड़ा है जिससे हमारा क्या करता है, जो प्राकृतिक वनस्पति है वो इफेक्ट होती है। रिलीफ की बात करें तो रिलीफ हमारा दो पार्ट में है, लैंड और सॉइल। आप बोलोगे लैंड और सॉइल अलग अलग क्यों है, एक ही चीज़ है ना, बोलेंगे लैंड और सॉइल को आपने एक ही अलग अलग लिख दिया। अच्छा ये क्या है, लैंड हमारे पास क्या है, सबसे पहले बात करते हैं लैंड की। तो लैंड हमारे पास क्या है, जहाँ पे हम खड़े हैं, हम कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं, माउंटेन पे, है ना, प्लेटो पे, प्लेन एरिया में, जहाँ पे भी हम खड़े हो सकते हैं, जो चीज़ हमें दिख रही है सामने, वो हमारी लैंड है। अब इफेक्ट कैसे करती है हमारी प्राकृतिक वनस्पति को या वनस्पति को, माउंटेन। अगर आप अच्छा माउंटेन में अलग अलग जगह पे जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पेड़ मिलेंगे, है ना। जैसे आप हिमालय, हिमाचल, शिमला साइड जाओगे तो आपको कोन शेप के ट्री मिलेंगे, है ना, ऐसे जैसे क्रिसमस ट्री नहीं होते हमारे, कुछ ऐसे करके ट्री मिलेंगे हमारे। वही आप प्लेटो में जाओगे तो वहाँ पे आपको झाड़ियाँ टाइप का कुछ मिलेगा, है ना। प्लेन में जाओगे तो आपको जैसे आपको चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब, यहाँ पे जिस तरह के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं वो आपको प्लेन एरियाज में मिलेंगे, ठीक है। तो ये लैंड होगी। लेकिन बच्चा वही सॉइल की बात करते हैं, तो सॉइल इसका क्या है बच्चा, सब टॉपिक है, हम बोल सकते हैं ना, इसका सब टॉपिक है। मतलब लैंड तो है लेकिन वहाँ पे सॉइल कैसी है। अब सॉइल भी अलग अलग तरह की होती है, जैसे प्लेन में आप जाओगे तो आपको जलोढ़ मृदा मिलेगी, एलोवेरा सॉइल मिलेगी, है ना, जो ज़्यादा क्या है हमारे पास फर्टाइल है। खादर, भांगर, ये हमने सब पढ़े थे, ये हमारी सॉइल के टाइप हैं। तो लैंड अलग, सॉइल अलग। जैसे हम डिफरेंट एरियाज में जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें सॉइल मिलती है। आप जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ महाराष्ट्र के साइड ब्लैक सॉइल मिलेगी आपको, है ना। और वो किस लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कपास को या कॉटन उगाने के लिए ज़्यादा ईजी होती है। तो मतलब हमारे पास जो रिलीफ में हम दो फैक्टर पढ़ रहे हैं, लैंड और सॉइल, जो इफेक्ट किसको कर रहे हैं, हमारी वेजिटेशन को। लैंड हमने बता दिया, इसमें हम तीन पार्ट करेंगे, माउंटेन, प्लेटू और प्लेन। आपको पता चल गया वहाँ पे कैसे कैसे पेड़ पाए जाते हैं। वही सॉइल हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की सॉइल है, कहीं काली मृदा है, कहीं पे चिकनी मृदा है ना, मिट्टी अलग अलग तरह के। तो वहाँ पे भी क्या होता है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वही हम बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट मतलब जलवायु। अब जलवायु क्या है, लंबे एरिया के जब हम मौसम को मतलब स्टडी करते हैं तो उसको हम जलवायु बोलते हैं। अब इसमें हम करेंगे टेम्परेचर, फोटो पीरियड्स और प्रेसिपिटेट। तो हम इन तीनों को अलग से समझते हैं। तो अभी हमने रिलीफ फैक्टर पढ़ लिया, हम देखते हैं क्लाइमेट फैक्टर। अब चाहे अगर आपको पेपर में कभी आता है कि मतलब उसके मतलब रीज़न क्या है हमारे बायोडाइवर्सिटी के, तो आपको रिलीफ अलग डिफाइन करना है, क्लाइमेट अलग डिफाइन करना है, और बीच में से क्रॉस लाइन करके। तो हम क्लाइमेट में जब बात कर लेते हैं, सबसे पहले टेम्परेचर। अब क्या टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है ना। मतलब टेम्परेचर हाई, तो इसका मतलब क्या है, हमारे वहाँ पे समर। और टेम्परेचर लो, उसका मतलब क्या है, वहाँ पे विंटर। तो बच्चा हमारे इंडिया में जहाँ जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे आपको जैसे हिमालय साइड पहाड़ी वाले इलाके में जिस तरह की प्राकृतिक वनस्पति और वनस्पति पाई जाती है वो आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें को कहाँ, जहाँ कहीं कहीं पर हमारा टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है ना, तो वहाँ पे वेजिटेशन होती ही नहीं है। तो ये हमारा टेम्परेचर फैक्टर है। वही बात कर रहे हैं सूर्य का प्रकाश। तो बच्चा हमने इसे पिछले वाली वीडियो में जब बात करी थी कि हमारा ये वर्ल्ड है पूरा, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी होती है वो बिल्कुल सीधा पड़ती है ना। तो यहाँ पे बच्चा जो वेजिटेशन है ना, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल जोन पाया जाता है।
तो वहाँ पे हमारे पास पेड़ भी उसी तरह के पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेन भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है ना। तो हम टाइप ऑफ वेजिटेशन में पढ़ेंगे कि किस किस तरह के हमारे पास वेजिटेशन होती है। तो सूर्य का प्रकाश जहाँ पे ज़्यादा पड़ता है वहाँ की जो वनस्पति है वो अलग तरीके की होगी। जैसे राजस्थान की बात कर लेते हैं, हमारी इंडिया की, तो राजस्थान में आपको बहुत रेयर ही पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे जो मेन जो प्लांट है हमारा वो कैक्टस देखने को मिलता है ना। अब कैक्टस में क्या होता है, वहाँ पे सूर्य की रोशनी ज़्यादा होती है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसमें देख लेंगे दोबारा से हम इसको। तो वहाँ पे क्या होता है, कैक्टस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे नदी नहीं है, एक ही नदी है, लूनी नदी है ना, तो सिंचाई का इतना ज़्यादा स्कोप है नहीं। वही बात करते हैं बच्चा प्रेसिपिटेट, तो लेकिन सबसे पहले इसका मतलब देख लेते हैं, जिसको वर्षण बोलते हैं। अब वर्षण का मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर पानी का किसी भी रूप में वापस आना, है ना। उसमें हम क्या कर सकते हैं, रेन, स्नो, है ना, हमारे पास जो पाला होता है वो, और भी क्या होता है हमारे पास, हेलस्टोन, है ना, ओले, पाला और ओस, ये सारी जो चीज़ें हैं क्या हो रही हैं, पानी के ही रूप में और पृथ्वी पे वापस आ रही है, तो इसको बोलते हैं वर्षण। अब वर्षण की बात करें, सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में जो बारिश है वो कहाँ पे होती है, मेघालय और मौसिनराम में। तो वहाँ पे जो वेजिटेशन है ना बहुत ज़्यादा सघन मतलब घनी पाई जाती है। वहीं अगर बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में विरल मतलब बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। तो ये जो कुछ फैक्टर हैं जो हमारे क्या करते हैं, वेजिटेशन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रही है, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इकोसिस्टम, जिसको पारिस्थितिक तंत्र भी बोलते हैं। अब जो ये होता क्या है, जब हम पादप और जीव जंतु दोनों को ले रहे हैं यहाँ पे, हम मतलब वेजिटेशन को भी ले रहे हैं और वाइल्ड लाइफ को भी ले रहे हैं, और इन दोनों के बीच मैंने प्लस का निशान लगाया। इसका मतलब क्या है, इनको जोड़ नहीं रहे हैं, इनको घटा भी नहीं रहे। इनका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। जिस तरह से हमारी वेजिटेशन होगी उसी तरह से हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल भी होंगे। ठीक, तो जैसे अगर हम बात करें समुद्र के अंदर अगर जितनी भी हमारी वेजिटेशन है वो सब हटा दिया जाए, तो क्या वहाँ पे फिशेस वगैरह जिंदा रह सकती हैं? नहीं, क्योंकि उनको खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, है ना। सेम, तो इन दोनों का जो सामंजस्य है, जो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन है, जो एक दूसरे को रहने के लिए, एक दूसरे पे निर्भर रहने के लिए जो चीज़ें इनको रिक्वायर्ड हैं, वो सब मिलके हमारा क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम हमारे पास किससे डिफाइन होता है, क्लाइमेट से। जैसा क्लाइमेट वैसी वेजिटेशन, और वैसे ही हमारे वर्ल्ड लाइफ। वही मैंने लिखा, व्हेन चेंज वेजिटेशन चेंज एंड वाइल्ड लाइफ चेंज, मतलब जब हमारी वेजिटेशन है वो बदलती है तो हमारे वाइल्ड लाइफ भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले हमारे मतलब नॉर्मली जंगल होते थे, या अपने फादर मदर से पूछ सकते हो, तो वहाँ पे क्या होता था, आप एंटर करो और बहुत सारे आपको जानवर देखने को मिल जाते थे ना। खासकर हिरन तो आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हमारी वेजिटेशन खत्म होती जा रही है, वैसे वैसे जो जानवर हैं उनके जो घर, अब उनके घर ही है ना, उनका आवास ही है हमारे पास जो वेजिटेशन एरियाज होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह होते हैं। तो जैसे जैसे वेजिटेशन खत्म होती जा रही है, हमारे वाइल्ड लाइफ जो एनिमल है वो भी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब कुछ टाइम पहले जब हमारा लॉकडाउन लगा था तो देखा भी होगा कि मतलब बहुत सारे जानवर सड़कों तक आ जाते हैं, है ना। या कई बार आप डिस्कवरी देखोगे तो वहाँ पे भी होता है, कई बार सांप जो होता है लोगों के घरों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो वेजिटेशन है वही खत्म होती जा रही है, तो वो रहेंगे कहाँ, वो हमारे घरों में आके रहना शुरू कर देंगे। इसलिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं बच्चा, वो क्या होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं, और जो एनिमल की जो लाइफ है वो भी क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो एक और चीज़ आता है हमारा, तो उसको मतलब हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करें, इको जो सिस्टम है उसको बनाए रखना है। और बनेगा कैसे, ज़्यादा ज़्यादा वेजिटेशन और ज़्यादा ज़्यादा हमारे वाइल्ड लाइफ। वही बात करते हैं व्योम। अब व्योम क्या होता है, अच्छा जब हम प्राणी जगत मतलब हम जब वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन दोनों को हम मिलके स्टडी कर रहे हैं, है ना, वो भी इकोसिस्टम के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, हमारा व्योम कहलाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अभी तक हम वेजिटेशन 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 कर रहे हैं, है ना, लेकिन कितनी तरह की होती हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था देशज विदेशज, वो तो आपको याद रखनी है कि कौन सी है, लेकिन हमें जो मेन टाइप जो वेजिटेशन है वो 5 तरह की है। कौन सी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना, जिसको डेडिशियस बोल दिया, उष्ण कटिबंधीय कंटीली वन और झाड़ियाँ, है ना। उसके अलावा है माउंटेन फॉरेस्ट जिसको पर्वतीय वन बोलते हैं, और हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब जिसको मैंग्रोव वन कहते हैं। तो आइए इनको एक एक करके इनकी विशेषताएं देखते हैं, और इसमें ये देखेंगे कि कौन से टेम्परेचर में पाए जाते हैं और किस किस तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो हम टाइप ऑफ वेजिटेशन का पहला टाइप देख लेते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या एवरी ग्रीन फॉरेस्ट, जिसको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और सदाबहार वन भी
कहते हैं। तो बच्चा इनके वन यहाँ पे लिखा है वर्षा वन और सदाबहार वन, मतलब एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट। तो कुछ लॉजिक हैं, मतलब कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण इनको इस तरह का इनका नाम पड़ा है। तो बच्चा सबसे पहले ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है। अब रेनफॉल कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पे लो प्रेशर बनेगा और हाई प्रेशर से जो विंड है वो लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। तो हमारे इंडिया में कौन कौन सी जगह हैं, पश्चिम घाट मतलब वेस्टर्न घाट हमारे, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट पता है, पूर्व पश्चिम, जैसे हमारा ये इंडिया था, ये हमारा पूर्व था, ये हमारा पश्चिम था, ये हमारा पश्चिम घाट, ठीक है। इस वाले एरिया से जहाँ पे मुंबई, तमिलनाडु और ये हमारे सब पाए जाते हैं। और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम और तमिलनाडु, ये ऐसे क्षेत्र बच्चे जहाँ पे हमारा जो रेनी सीजन है या रेन बोल रहे हैं वो ज़्यादा होती है। और कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर तक रेन हमारे वहाँ पे होती है। और यहाँ पे क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए ड्राई एरिया होता है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए गर्म मतलब मौसम नहीं होता है, थोड़ा टाइम के लिए शुष्क एरिया होता है। और जो ट्री होते हैं बच्चा 60 मीटर ऊंचाई तक होते हैं। कितने मीटर, 60 मीटर ऊंचाई तक। अब पतझड़ का कोई फिक्स टाइम नहीं होता यहाँ पे, ऐसे नहीं है कि मतलब फरवरी में या मार्च में ही पतझड़ होगा। इस कारण क्या होता है, यहाँ के जो ट्री हैं बच्चा हमेशा हमें हरे भरे दिखाई देते हैं, कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पतझड़ भी आया था, क्योंकि कोई फिक्स टाइम है ही नहीं। यहाँ पे जो मेनली पेड़ पाए जाते हैं और जो हमारे ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना। ये जो मेन टाइप हैं, आपको पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं, ये किस टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा हमारा एवरग्रीन और रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे कुछ एनिमल भी पाए जाते हैं, जैसे हाथी, बंदर, लैमूर, हिरण, पक्षी भी पाए जाते हैं, कई तरह के चमगादड़ और रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी किसकी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब जब पर्णपाती से मतलब समझ आना चाहिए, जैसे हमने DCDS लिखा हुआ है, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सदाबहार वन में देखा था कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन इनके लिए फिक्स टाइम होता है। तो भारत के विशाल क्षेत्र में फैले हुए सबसे पहले जो ये इस प्रकार की जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, वो ज़्यादातर एरिया कवर करता है हमारी इंडिया का, और इनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं। और यहाँ कितनी बारिश होती है, 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। और शुष्क ऋतु में मतलब जो ड्राई सीजन होते हैं उसमें 6 से लेकर 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह मतलब एक हफ्ते में, एक महीने में 4 होते हैं, मतलब 2 महीनों तक ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इनके लिए कोई फिक्स टाइम है। और ये कहाँ पाया जाता है, चाहे हिमालय के गिरिपाद, मतलब जैसे हमारे पास माउंटेन है, इसका जो एरिया नीचे का है वहाँ पे पाए जाते हैं। झारखंड, पश्चिम एशिया और छत्तीसगढ़ और जो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल है उधर की साइड ये पाए जाते हैं। यहाँ के जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेड़ है वो है सगुन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बांस, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत, कुसुम, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। और जो एनिमल है वो कौन पाए जाते हैं, शेर, पिग, हिरण, हाथी, छिपकली, सांप, कछुए, इस तरह के यहाँ पे जानवर भी पाए जाते हैं। तो ये है हमारे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट करते हैं हमारे पास ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब, मतलब कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। अब तो देखो कंटीले से मतलब समझ आ रहा है कांटेदार, है ना। तो बच्चा ये कहाँ होते हैं, हमारे जो पूर्व पश्चिम राजस्थान साइड इलाका है वहाँ पे होता है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो रेन है बच्चा वो क्या होती है, बहुत कम होती है ना। रेन कम होने के कारण यहाँ पे क्या होते हैं, जो वन होते हैं वो बिखरे बिखरे भी होते हैं। तो जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश हो वहाँ पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ होती है इसमें ज़्यादातर, और यह पश्चिम साइड पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास इंडिया की बात करें, ये हमारा इंडिया, तो यहाँ की साइडें ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। तो कहाँ, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और ये सारे राज्य कैसे मतलब अर्ध शुष्क है, मतलब है ना, मतलब सेमी ड्राई क्षेत्र है हमारे पास एरिया। और यहाँ पे कौन कौन से तरह के पेड़ पाए जाते हैं, तो खजूर, नागफनी मतलब कैक्टस, यहाँ की मुख्य प्रजाति आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ के वन बिखरे बिखरे होते हैं, मतलब ऐसे नहीं होते कि मतलब बहुत ज़्यादा घने हैं, नहीं, अलग अलग तरह के होते हैं। इनकी जो जड़ें होती है वो क्या होती हैं, गहराई तक जमीन में धसी होती है। क्यों, ताकि पानी की तलाश हो सके उनको ना, कि जितने ज़्यादा गहरी जड़ें जाएंगी तो ज़्यादा पानी उनको मिल जाएगा। इनकी जो पत्तियां होती है वो कांटेदार होती है। क्यों, इस कारण क्या होते हैं, उनमें जल वाष्प की क्षमता भी क्या होती है, कम होती है, और वहाँ बारिश भी तो कम ही होती है ना। यहाँ पे कुछ जानवर पाए जाते हैं जैसे चूहे, खरगोश, लोमड़ी, जंगली गधे, घोड़े, ऊँट। तो ये है बच्चा हमारा कंटीले वन तथा झाड़ियों की विशेषता। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास पर्वतीय वन मतलब माउंटेनी फॉरेस्ट। अब जब माउंटेनी फॉरेस्ट हमारे कहाँ है, जहाँ से आप हिमाचल, है ना, उत्तराखंड और हिमालय के जैसे से करीब जाते जाओगे, है ना, तो वहाँ पे क्या है हमारे माउंटेन वन।
अब तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे ना, आप वेजिटेशन में वेरिएशन और ज़्यादा देखते जाओगे। तो जैसे ऊंचाई के कारण वनस्पति में भी क्या देखा जा सकता है, डिफरेंट देखा जा सकता है। और 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर ऊंचाई पर आज शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इस तरह के वन वहाँ पाए जाते हैं। वृक्षों की चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, जिसमें मेन हमारे पास है ओक और चेस्टनट, ठीक है, ऐसे तरह के पेड़ पाए जाते हैं जिनकी चौड़ियाँ पत्तियाँ होती हैं। 1500 लेकर 300 की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अच्छा, शंकुधारी वन जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि मतलब ऐसे जैसे क्रिसमस ट्री नहीं होते वैसे पेड़ पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें चीड़, देवदार और सीडर इस तरह के पेड़ आते हैं। वही अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचिन, घास, टूंडा वनस्पति पाई जाती है। अब जैसे जैसे हम और ऊंचाई जाते जाएंगे ना, तो हमारे पास क्या है, या ऊंचाई से अगर हम नीचे आते जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक अल्पाइन घास के मैदान है। मतलब जैसे यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे वनस्पति पाई गई है, इसके बीच में अगर मैदानों में आओगे तो यहाँ पे कौन से मैदान है बच्चा, अल्पाइन, ठीक है, अल्पाइन घास के मैदान है। जहाँ जो घास उगती है उसका यूज कौन करता है, जो हमारे पर्वतीय साइड में गुज्जर, बकरवाल ये लोग होते हैं ना, घुमक्कड़ प्रजाति, वो उन घास का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, कश्मीरी मृग, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, बिल्ली, याक, तेंदुआ, इस तरह के वहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे रहने के लिए अनुकूल होते हैं। इनकी बॉडी इस तरह पे एडजस्ट होती है कि इनको ना तो गर्मी लगती है ना ही वहाँ पे सर्दी लगती है। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट मतलब टाइप ऑफ वनस्पति में मतलब टाइप ऑफ वेजिटेशन में रह गया वो है मैंग्रोव वन, ठीक है। अब जब मैंग्रोव वन क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं ये हमारे समुंदर है ना, इतना छोटा नहीं होता है वैसे, मान लो ये समुंदर है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो नदियाँ अपने साथ अवसाद लाते हैं जमा हो जाता है ना। और या फिर एक वर्ड अच्छा ज्वार भाटा आपने सुना होगा, टाइड जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, चंद्रमा की रोशनी के आकर्षण के कारण क्या होता है, पानी ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, ज्वार भाटा। तो इस कारण क्या होता है, यहाँ पे ना मिट्टी जमा हो जाती है, अवसाद जमा हो जाता है और यहीं पे पेड़ उगने शुरू हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति, है ना, क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन। तो तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं, हमें पता चल गया ये तट है हमारे पास, तो इन इलाकों में पाए जाते हैं। ये ज्वार भाटा आते हैं, इस कारण वहाँ पे ग्रो करते हैं। मिट्टी और बालू एकत्रित होता है, हमने ये भी देख लिया कि वहाँ पे अवसाद जमा हो जाता है। पौधों की जो जड़ें हैं, बच्चा देखो यहाँ पे मतलब कर रहे हैं, तो पौधों की जड़ें पानी में ही होंगी सारी, है ना, तो पानी में डूबी रहती है उनकी, और जो ऊपर वाला तने से ऊपर वाला भाग होता है वो बाहर निकला होता है। अब गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं अपने साथ, है ना, हमने चैप्टर 3 में अब वहाँ में पढ़ा था, जो डेल्टा बनाते हैं वहाँ पे ये वनस्पति पाई जाती है। अब जो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जो डेल्टा बना हुआ है वहाँ पे एक तरह के वृक्ष पाए जाते हैं बच्चा, सुंदरी वृक्ष, जो बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से पेड़ हैं, नारियल, ताड़, एंगार, जो ये मतलब इस तरह के टाइप ऑफ मतलब ट्री है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं, कि रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पाए जाते हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल, कई तरह के सांप, जंगली जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब हम करते हैं वन्य प्राणी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वन्य प्राणी मतलब वाइल्ड लाइफ। अब जो वाइल्ड लाइफ क्या है, जिस तरह हमने अभी बात करी थी कि हमारे पास जो वनस्पति है वो कई तरह की है ना, हमने उनकी परसेंटेज, उसका नंबर ऑफ परसेंटेज भी देख लेता है कि कितने कितने हैं। सेम उसी तरह हमारे पास वन्य प्राणी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत इसमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि देखो 90,000 तो हमारे पास जीवों की प्रजाति है। कितने हज़ार? 90,000, 90,000। उसके बाद अगर हम बात करें 2,000 से ज़्यादा, मोर देन 2,000 कितने हमारे पास बर्ड्स हैं, पक्षी की प्रजातियां हैं, जो पूरे वर्ल्ड में लगा के चलो तो हमारा 13% है हमारी इंडिया का, ठीक है। उसके बाद 2546 मतलब 2546 हमारी जो फिशेज हैं उनकी स्पीसीज पाई जाती हैं, और वो कितना है, 12% है हमारी इंडिया, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कितना है, 12%। उसके बाद अगर बात करते हैं 5 to 8% हमारे पास उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी जीव जंतु पाए जाते हैं। अब ये हैं कौन कौन से वो देख लेते हैं पहले। एम्फीबियन कौन होते हैं, उभयचर। उभयचर मतलब ऐसे जीव जंतु जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मगरमच्छ, आपका कछुआ, पेंगुइन, ठीक है, तो ये उनमें आएंगे हमारे पास। वही बात करते हैं सरीसृप। सरीसृप मतलब जो सिर्फ रेंग सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल केचुआ, सांप, ठीक है, ये हमारे इसमें आ जाएंगे। स्तनधारी और मैमल्स का मतलब क्या होता है, जो जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब बच्चों को जन्म दे रहे हैं, अंडे नहीं दे रहे हैं, जन्म देते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्तनधारी। इसमें कौन कौन सा आता है, गाय, हाथी, घोड़ा, बकरी, उनमें ये सब आते हैं,
ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट मतलब है, मतलब हाथी जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण जानवर है स्तनधारी में। तो क्यों? क्योंकि बच्चा ये क्या करता है, अपने हाथी जो होता है अपने बेबीज को जन्म देता है और उनको फिर दूध वगैरह पिलाता है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? असम, कर्नाटक, केरल और उष्ण और आर्द्र शुष्क वन में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा वन्य प्राणी। इसके आगे हम करते हैं। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, जैसे एक सिंग वाला गैंडा हमारा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, असम के दलदली इलाकों में पाया जाता है। वही बात करें कच्छ के रण में हमारे पास जंगली गधे पाए जाते हैं। जो राजस्थान है वहाँ पे थार मरुस्थल है, मतलब भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। वहाँ क्या पाए जाते हैं? ऊँट पाए जाते हैं। हमारी इंडिया में बंदरों की अनेक प्रजाति पाई जाती है। बाकी जंगली भैंसें, गाय ये सभी पाई जाती है इंडिया में। भारत विश्व का एक अकेला देश है बच्चा जहाँ पे बाघ और शेर एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, अब वही बात करें भारतीय शेर जो प्राकृतिक वास है, मतलब नेचुरल हैबिटेट है उसको, वो कहाँ पे है बच्चा? गुजरात में गिर वन है, गिर फॉरेस्ट है, वहाँ पे पाए जाते हैं हमारे शेर। बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के सुंदरी और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब बच्चा इसी में एक और आता है तेंदुआ। अब बाघ, शेर, तेंदुआ ये सब किसकी प्रजाति माने जाते हैं बच्चा? बिल्ली समुदाय के प्रजाति माने जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में हमारे पास बारहसिंगा, तिब्बती याक, गधा, लाल पांडा ये सब पाए जाते हैं। क्योंकि बच्चा तिब्बत इलाका क्या है हमारे पास? बर्फीली इलाका है और यहाँ की जो जलवायु बड़ी कठोर है, मतलब अगर ह्यूमन के लिए हो तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन वहाँ पे जो जानवर है बच्चा उन्होंने अपने आप को वहाँ पे अडेप्ट कर लिया है ना, अडेप्टेशन हो गया उनकी वहाँ पे। क्योंकि अगर बात करें तिब्बती गधा, याक इनकी, तो बच्चा इनकी जो बॉडी है ना उस तरह को अपने गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए वहाँ पे ये सब पाए जाते हैं। वही बात करते हैं नदी और झीलों में, तो मगरमच्छ, घड़ियाल ये सब हमारे क्या हैं? जलीय जीव के उदाहरण हैं। वही अगर हम बात करें पक्षियों की, तो बच्चा भारत में भी बहुत तरह के पक्षी पाए जाते हैं। उसमें हमारे पास कबूतर, मोर, चिड़िया, कोयल ये सब हमारे पास पक्षी भी हैं। अब एक बात करते हैं बच्चा प्रवासी पक्षी। अब प्रवासी का मतलब समझते हैं, माइग्रेट बर्ड्स जिसको बोलते हैं। बच्चा माइग्रेट का मतलब क्या होता है? कुछ पक्षी होते हैं जो सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं? सर्दी से बचने के लिए गर्म इलाकों में चले जाते हैं। या कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो गर्मी आते ही वो सर्दी वाले इलाकों की तरफ चले जाते हैं, है ना। जैसे सर्दी में क्या होता है? साइबेरियन सारस जो है वो हमारे इंडिया में आता है प्रवास के लिए। और पेंगुइन भी बहुत सारे हैं, बत्तख भी होती है बहुत सारी, है ना, जो क्या करते हैं जब माइग्रेट कर जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ताकि वो अपने जीवन को रहने के लिए अनुकूलित कर सके। तो बच्चा ये था हमारे वन्य प्राणी। लेकिन अगर हम बात करें हमारे पास वेजिटेशन और वन्य प्राणी वाइल्ड लाइफ की, तो जो जैसे जैसे इंसानों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, है ना। जैसे आज के टाइम पे देखो, पहले क्या होता था कि मतलब इलाका जंगल ज़्यादा थे, घर कम थे। अब क्या हो गया? घर ज़्यादा हो गए, मकान ज़्यादा हो गए, इंडस्ट्री ज़्यादा हो गई और जंगल हमारे कम होते जा रहे हैं, है ना। तो बच्चा क्या हो गया? हमारे पास ना तो उतनी वनस्पति बची है, ना ही हमारे पास वन्य प्राणी इतने बचे हैं। तो ये क्या हो रहा है बच्चा? असंतुलन पैदा हो रहा है हमारे पास, है ना। मछलियों की संख्या कम होती जा रही है, पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, शेर अब शायद ही चिड़ियाघरों में देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है बच्चा? हमारी जो संतुलन है ना वो बिगड़ता जा रहा है, असंतुलन मतलब होता जा रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट, जैसे हम बात करें 1300 प्लांट पादप जो है वो संकट में है, मतलब ऐसे हैं अगर इनको ना बचाया जाए तो जल्दी खत्म हो जाएंगी। और 20 स्पीसीज तो ऐसी है जो खत्म हो चुकी है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, है ना। जानवरों की तो पता नहीं कितनी है, कुछ तो ऐसी हैं जो मतलब खत्म हो ही गई है बिल्कुल ही। अब गवर्नमेंट ने इसकी तरफ से कुछ स्टेप उठाए हैं। अब गवर्नमेंट उठाती तो है लेकिन उनको लागू कौन करेगा? हमें ही करना पड़ेगा। लेकिन हम वो जो इंसान है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्लांट्स और जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है उनको भूलते जा रहे हैं। तो क्या इसमें क्या करा है? बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए हैं, 89 नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाई हैं, ताकि जैसे अलकनंदा, है ना, और गिर नेशनल पार्क और भी बहुत सारे हमारे पास नेशनल पार्क हैं। उसमें 1992 में प्लांट बचाने के लिए, पौधे बचाने के लिए अभियान चलाया गया था। उसके बाद हमारे पास शेर हो गए, गैंडा हो गए, भारतीय जंगली भैंसा संरक्षण ये सब भी बनाए गए। 1972 में हमारा टाइगर एक्ट शुरू करा गया था। ये सब क्यों करे गए हैं? ताकि हम इनको बचा सकें और अपनी इंडिया को हम बेहतर बना सकें। तो मतलब ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।